आज जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर यह विरोध है। रोटी कपड़ा और मकान। पूरे देश में भारतीय मजदूर संघ ने जो सरकार की श्रम विरोधी नीतियां हैं, इसके खिलाफ ये कार्यक्रम आयोजित किया है। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। आज जीडीपी हमारी -23% चली गई है, फिर भी सरकार को समझ नहीं आ रहा है। भारतीय मजदूर संघ ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 44 श्रमिक कानूनों को खत्म करते हुए 4 नए कानून के दायरे में लाने के विरोध में बुधवार को राज्य कर्मचारियों और केंद्रीय कर्मचारियों ने भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले विशाल जुलूस प्रधान डाकघर नदेसर से निकाला, जो जिला मुख्यालय पर समाप्त हुआ। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में उमड़े कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और जल्द से जल्द पुराने नियमों के बहाली की मांग की। इस संबंध में विद्युत कार्यालय क्रमिक संघ के अध्यक्ष अनिल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर आज विरोध दिवस मना रहा है। इस विरोध दिवस पर हमने एक विशाल रैली निकाली है और सरकार को चेताया है कि जो हाल ही में 44 नीतियों को खत्म किया गया है उसे पुनः बहाल किया जाए और सरकार जो निजीकरण ला रही है उसे वापस किया जाए। इस विरोध दिवस के जुलूस में रेल, डीएलडब्ल्यू, विद्युत, बैंक, रोडवेज, बीमा, प्रतिरक्षा, भेल, आंगनबाड़ी, इंजीनियरिंग, सीमेंट, शुगर, बेकरी, होटल, पोस्टल, प्रिंटिंग, जलकल, भारतीय रेल डाक व अनेक क्षेत्रों के श्रमिकों ने हिस्सा लिया। पूरे देश में भारतीय मजदूर संघ ने जो सरकार की श्रम विरोधी नीतियां हैं, इसके खिलाफ ये कार्यक्रम आयोजित किया है। उसी के तहत वाराणसी में हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। जैसे उदाहरण के तौर पर रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है, विद्युत विभाग का निजीकरण किया जा रहा है और संविदा के कर्मचारी जो हैं उनको ईएसआई की सुविधाएं नहीं दी जा रही है, उनको बोनस नहीं दिया जा रहा है, समय से वेतन नहीं दिया जा रहा है, न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है। इसी तरह से जो है अप्रेंटिस की बहाली है। बैंकों में तमाम विभागों में केवल कॉन्ट्रैक्ट लेबर रखे जा रहे हैं, जिनका कि मशरूल पर नाम भी नहीं है और उनको किसी भी प्रकार का जो है सामाजिक सुरक्षा नहीं दी जा रही है। इन तमाम विषयों को लेकर के आज हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ये कब तक आप लोग का आंदोलन चलेगा? ये आज हम लोग जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और श्रम मंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर सरकार इस पे हम लोगों का ध्यान नहीं देती है तो फिर आगे जो है और रणनीति बना के इस पे कार्यक्रम किए जाएंगे। सरकार की जो नीति चल रही है, सारे सार्वजनिक विभागों को प्राइवेट क्षेत्रों में देने का कार्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिससे कि समाज और देश की आर्थिक ढांचे को बदलने का काम किया जा रहा है, पूरा परिवेश बदलने का। आज जीडीपी हमारी -23% चली गई है, फिर भी सरकार को समझ नहीं आ रहा है। जब सारे विभागों को ये निजीकरण में दे देगी सरकार, तो फिर ठेके के मजदूरों से पूरे देश में सभी विभागों में काम करा करके और बंधुआ मजदूरों की तरह उनसे काम लिया जाएगा, उनका शोषण किया जाएगा। इसके विरोध में है। दूसरा, हमारी पुरानी पेंशन जो है, जो इन्होंने बंद कर दी है, और नई पेंशन को लागू करने के लिए भी हम इस आंदोलन को चला रहे हैं। तीसरा, हमारे बहुत से संविदा कर्मचारी हैं जिनका जो है समय पर भुगतान नहीं हो रहा है, बोनस का भुगतान नहीं हो रहा है, सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है, इनके लिए भी। और 44 जो कानून थे हमारे मजदूरों के श्रम कानून थे, जो मजदूरों के हितों को ध्यान में देते हुए और उनका प्रोटेक्शन करते थे, उनको इन्होंने हटा करके 4 कानून में परिवर्तित कर दिया है। इसका भी हमारा विरोध है। और हमारे जो भी सार्वजनिक क्षेत्र हैं, जैसे रोडवेज है, रेलवे है, विद्युत है, LIC है, आपका ये BPCL है, BSNL है, सारे विभाग को जो इन्होंने बेचने का वो उठाया है, इन्होंने निर्णय लिया है, उसके विरोध में सारे भारतीय मजदूर पूरे भारत देश में विरोध का आज कार्यक्रम चला रही है। अगर सरकार अब भी नहीं समझ ली और अपने निर्णय को इन्होंने वापस नहीं लिया, तो निश्चित रूप से सारे भारतीय मजदूर संघ के मजदूर पूरे देश में सड़क पर आने के लिए मजबूर होंगे और जिसकी सारी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी। देखिए, इसमें प्रमुख रूप से जो मांग है वो भारत सरकार की जो नीतियां हैं, उन्होंने जो 44 श्रम कानून जो है समाप्त किया है और उसको 3-4 कानूनों में बदला है। उसमें तमाम से ऐसे धाराएं उन्होंने डाला है जिसमें श्रमिकों को इकट्ठा होने का, श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी न देने का और तमाम ऐसे उसमें संशोधन किए हैं जो मजदूर विरोधी है। उस मजदूर विरोधी कानून को लेकर के जो है उसके विरोध में आंदोलन हो रहा है, जिसमें सरकार की योजना है मजदूरों को बंधुआ मजदूर बनाने की साजिश जो है, मतलब पूंजीपतियों के हाथ में जो है यह पूरा का पूरा जो है मजदूर तबके को देने का है। आज जो है रेलवे, विद्युत, LIC
तमाम डिपार्टमेंट जो लाभ में भी चल रहे हैं उनको भी निजीकरण करने की जहां बात चल रही है, इसी सार्वजनिक चीज़ों को लेकर के हम लोगों का यह विरोध चल रहा है। और निश्चित रूप से आज जो है पूरे हिंदुस्तान के अंदर यह विरोध है, और इस विरोध के बाद भी अगर सरकार नहीं चेतती है, नहीं जो इस पर कार्रवाई करती है, तो भारतीय मजदूर की बैनर तले इस पर जो है निर्णय होगा, और निर्णय होने के बाद अगला जो भी कार्यक्रम तय होगा उसके अनुसार जो है आंदोलनात्मक कार्रवाई की जाएगी, और मजदूर सड़कों पे उतरने के लिए आज विवश किया जा रहा है मजदूरों को। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। भारतीय मजदूर देश के हित में करेंगे काम करेंगे पूरे दाम। आवाज दो आवाज दो कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, ब्रिटिश एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रेल के साथ जिंदाबाद, बिजली के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अप्रेंटिस के साथी जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, रेल के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, डाक के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जलगल के साथी जिंदाबाद जिंदाबाद।